So, hello students, welcome to Sambalpuri Pathshala. Now we will discuss about theorem 22.9. Okay, so statement is given that let H be a non-zero Hilbert space over K, then the following conditions are equivalent. फर्स्ट में दिया है H has a countable orthonormal basis. सेकंड में दिया है H is linearly isometric to Kn for some n or 2 L square, एंड थर्ड में दिया है H is separable. सो इक्विवेलेंट मीन्स फर्स्ट हम वन को गिवन लेके चलेंगे एंड सेकंड प्रूफ करेंगे, फिर सेकंड को गिवन लेके चलेंगे और थर्ड प्रूफ करेंगे एंड थर्ड को गिवन लेके चलेंगे और वन प्रूफ करेंगे. सो फर्स्ट में वन इम्प्लाइज टू, दिस इज ओके. सो प्रूफ में वन इम्प्लाइज टू मीन्स वन गिवन है एंड सेकंड हमको प्रूफ करना है. सो H हैज ए काउंटेबल नॉर्मल बेसिस गिवन है. सो लेट करके लिख लो U1 U2 डॉट 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 बी काउंटेबल ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर H, एंड फॉर X बिलोंग्स टू H लेट f ऑफ X इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ ये जो इनर प्रोडक्ट है X, U1 X, U2 X, U3 डॉट 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 डॉट. ओके, f ऑफ X इज कलेक्शन ऑफ X एंड U1. आप U1 के प्लेस में E1 भी लिख सकते हो, ऑर्थोनॉर्मल बिकॉज है. ओके, आप U1 भी लिख सकते हो, ऐसे कोई नहीं. सो इफ वी पुट norm 2 on the range space F by Parseval formula, we get norm of x का स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ x, un का स्क्वायर. x, un मीन्स un के स्पेस प्लेस में अगर en लिखेंगे, x, en मीन्स x डॉट en का जो इनर प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी के साथ कोई भी वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वेक्टर ही आएगा. ओके, x, un और x, un क्या है हमारा f ऑफ x का नॉर्म का स्क्वायर. और हम जब नॉर्म 2 लेकर ये चलेंगे तो इधर सब्सक्रिप्ट में हम नॉर्म 2 ऊपर में भी 2 और नीचे भी 2 लिखेंगे. ओके, बाय पार्सेवल फार्मूला मीन्स आप गूगल कर लेना पार्सेवल फार्मूला और बीबी लिमा बुक लिख लेना, एक छोटा सा फार्मूला है वो ये है. ओके, सो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. एंड बाय बेसेल इनइक्वालिटी, बेसेल इनइक्वालिटी का प्रूफ हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है. सो एंड बाय बेसेल इनइक्वालिटी f is a linear map from H to L square if U1 U2 dot dot is a finite set having n elements, then f is a linear map from H to Kn. ओके, इसको आप डायरेक्ट लिख लेना. हेंस H is isometric to Kn for some n और 2 L square. सो इधर दिया है बाय बेसेल इनइक्वालिटी f is a linear map from H to L square. ओके, हिल्बर्ट स्पेस टू L square. ओके, ये LP स्पेस का L square है. सो इफ U1 U2 dot 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 is a finite set having n elements, then f is a linear map from H to Kn. ओके, ये Kn के ऊपर लीनियर मैप होगा और H to L square भी लीनियर मैप होगा. सो हेंस H is a linearly isometric to Kn for some L or to L square. ओके, देन हम नेक्स्ट प्रूफ करेंगे सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड मीन सेकेंड को हम गिवन लेके चलेंगे और थर्ड प्रूफ करेंगे. इसमें कुछ नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्ट ही लिख लेना Kn एज वेल एज L square इज सेपरेबल, हेंस H इज सेपरेबल. डायरेक्ट इसको आप याद रख लेना, Kn भी सेपरेबल है एंड L square भी सेपरेबल है, सो H इज सेपरेबल. तो आपको पता है सेपरेबल स्पेस मीन्स क्या है. सेपरेबल स्पेस मीन्स ए स्पेस विच इज काउंटेबल डेंस सबसेट. ओके, सो सिंपल, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है. ओके, ये जो हम कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में भी आ सकता है. ओके, सो अब हम लास्ट प्रूफ करेंगे थर्ड टू वन और थर्ड इम्प्लाई वन, मतलब थर्ड को हम गिवन लेके चलेंगे और हम फर्स्ट प्रूफ करेंगे. थर्ड क्या है, H इज सेपरेबल, मतलब हम H को सेपरेबल लेके चलेंगे और प्रूफ करेंगे क्या H है ये काउंटेबल ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. सो assume that H is separable so that it has countable dense subset. अभी हमने बोला था सेपरेबल स्पेस मीन्स
which space has countable dense subset. So assume that H is separable, so it has countable dense subset of H, and let I1 be the first integer such that Zi1 not equals to 0. ओके, Zi1 नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स हमको लीनियरली इंडिपेंडेंट हम सेट लेके चलते हैं हर बार. सो अगर कोई भी Zi1 अगर 0 हो गया तो वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के रूप में लिखा जाएगा. सो लेट Zi1 जो हमने नॉट इक्वल्स टू 0 लिया, सो लेट x इक्वल्स टू Zi1 लिख लेना. ओके, लेट x1 इक्वल्स टू Zi1 लिख लेना आप. सिमिलरली x1 इक्वल्स टू Zi1, x2 इक्वल्स टू Zi2, ऐसे करके xn इक्वल्स टू Zin तक हम लेकर चलेंगे. सो अब हम फर्स्ट सिर्फ ओनली x1 इक्वल्स टू Zi1 लेके चलेंगे. क्लियरली L ऑफ Z1 Z2 Zi1 इक्वल्स टू L ऑफ x1 हमने ग्राम मीट ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन के थ्योरम में पढ़ा था. अगर कोई भी दो वेक्टर इक्वल हो जाए, x1 इक्वल्स टू Zi1 हो गया, तो ये जो सबस्पेस जनरेटेड बाय Z1 Z2 Zi और ये xi इक्वल होगा. और यू कैन से स्पान और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ Z1 Z2 डॉट 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 Zi इक्वल्स टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1. ओके, मीन्स x1 इक्वल्स टू हमने Zi लिया है Zi1. ओके, Zi1 मीन्स Z1 से लेकर Zi1 तक हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पर लेके चलेंगे. सो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू x1 का लीनियर कॉम्बिनेशन. सिमिलरली टेक x2 इक्वल्स टू Zi2. इधर हमने x1 इक्वल्स टू Zi1 लिया. अब हम यहाँ पर x2 इक्वल्स टू Zi2 लेके चलेंगे. देन इधर भी होगा L ऑफ x1 x2 इज इक्वल्स टू L ऑफ Z1 Z2 के से लेकर Zi1 तक, फिर डॉट 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 Zi2 तक. इधर L ऑफ x1 था, सो Z ऑफ I1 तक गया. इधर दो एलिमेंट है x1 एंड x2, सो इधर Zi2 तक गया. Continuing this way, we can choose a linearly independent subset x1 x2 dot 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 xn of H such that for each n equals to 1 2 dot 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 we have linear combination of x1 x2 dot 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 xn is equals to linear combination of z1 to zi1 dot 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 zi2 dot 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 z of in. इसका लीनियर कॉम्बिनेशन और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन सेम ही होगा. ओके, देन बाय ग्राम मीट ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थो नॉर्मल सबसेट u1 से लेकर डॉट 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 एंड कंटिन्यू ऑफ h सच दैट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 एंड सो ऑन. ओके, हमने एक ऑर्थोनॉर्मल सबसेट लिया h का. ओके, ऑर्थोनॉर्मल सबसेट लिया h का. सो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन सेम हो गया. जैसे हमने ये किया ना, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जैसे सेम आया, तो हमने एक सबसेट लिया यहाँ पर u1 u2 एंड सो ऑन. सो इसका भी लीनियर कॉम्बिनेशन इसका लीनियर कॉम्बिनेशन और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन सेम आया. ओके, by Gram-Mead orthonormalization process. And also since D is equals to H, that is D का क्लोजर इक्वल्स टू H. ओके, D मीन्स क्या है, हमने ये जो लिया है that is ओके. सो D का क्लोजर इक्वल्स टू H आया यहाँ पर, एंड L ऑफ D का क्लोजर भी H आया. कैसे आया, पहले तो आप जान लो D मीन्स क्या है. D मीन्स ये है लीनियर कॉम्बिनेशन. ओके, दैट इज ये लीनियर कॉम्बिनेशन को हम डी लेकर चलते हैं. ओके, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ये इसका क्लोजर लेके. अब डी लिख लेते हैं तो वो एक नोटेशन हो जाता है, इसलिए आप डी नहीं लिख सकते हैं. नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. ओके, डी का क्लोजर इज इक्वल्स टू एच एंड एल ऑफ डी का क्लोजर ऑल्सो एच. एल ऑफ डी कहाँ से आया, एल ऑफ डी मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन. ओके, सो डी एक कॉम्बिनेशन है एंड एल ऑफ डी भी ऑल्सो एक कॉम्बिनेशन है.
सो एक लीनियर कॉम्बिनेशन का सबसेट उसका पेरेंट सेट का सबसेट ऑलवेज होगा। सो अगर D का क्लोजर H आया तो L ऑफ D का क्लोजर तो ऑब्वियसली H ही आएगा। बट देन ओके, सो फ्रॉम हियर D का क्लोजर इक्वल्स टू L ऑफ D का क्लोजर। सो इधर हम लिख लेते हैं ये इसका क्लोजर इज इक्वल्स टू इसका क्लोजर, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, which is equals to L of D का क्लोजर which is equals to H. Thus, linear combination of U1, U2 is dense in H. Hence, U1, U2 and so on is a countable orthonormal basis for H, which completes our proof. Thank you for watching this. Like, share and subscribe, and if any query, comment please.